ये वक्फ बिल को लेकर के किस बात पे विरोध कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी खैर अमेंडेड कानून भी नहीं सदन में पास हुआ है। या तो ये केवल एक सियासत है, केवल सियासी तकरार के लिए, या देश में सरकार के खिलाफ एक लोगों में, अल्पसंख्यकों में गुमराह करने की कोशिश हो रही है, एक षड्यंत्र हो रहा है फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता का। नहीं तो आखिर ये 428 पेज की रिपोर्ट तो अब हमने पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दी है। उस रिपोर्ट में आज जो भी अमेंडमेंट हमने किया है वक्फ की बेहतरी के लिए किया है कि अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी को जो बेच दिया करते थे मुतवल्ली, केयर टेकर, वक्फ बोर्ड, उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान, खवातीन या विधवा को या बच्चों को, अनाथ को नहीं मिल रहा था। उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा मिले। आखिर ये क्यों इकट्ठा है? उनको कानून का भी पता है कि क्या हमने रिपोर्ट दिया। कह रहे कलेक्टर के पास अख्तियार रहेगा। हमने कलेक्टर, सरकार या किसी के बीच में डिस्प्यूट होगा तो अब राज्य सरकार के सचिव और कमिश्नर पे छोड़ा है, तो जानकारी भी नहीं है और इसके बाद भी जंतर मंतर पे देश से लोगों को इकट्ठा करके विरोध किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक जिस तरीके की कोशिश हो रही है, ये निश्चित तौर से देश को जिस तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, सरकार ने खुद इस पे स्पीकर साहब से आग्रह किया। 6 महीने हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया, खुद ओवैसी साहब अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, स्पीकर साहब ने उनको भी रखा। बड़ी बड़ी उससे पार्टियां के मेंबर नहीं थे लेकिन ओवैसी साहब थे। 6 महीने रोज उनके व्यूज सुने हैं, उनके डिसेंट नोट्स भी हमारी रिपोर्ट में है। तो सबके डिसेंट नोट्स हैं या सबकी रिपोर्ट्स में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा हिंद, इस्लामिक स्कॉलर्स, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशंस और सभी वक्फ बोर्ड्स या सुन्नी, सबको हमने सुना है और उसके आधार पे हमने 14 अमेंडमेंट किया है। वो रिपोर्ट है, वो एक बेहतर कानून के लिए है। लेकिन निश्चित तौर से रिपोर्ट के 1 महीने के बाद ये जिस तरह से शाहीन बाग बनाने की बात कह रहे हैं, जिस तरीके से, और तो इसके पहले भी देश में कुछ ताकतें हैं जो इस तरह की कोशिशें कर रही। जम्मू कश्मीर को भी जब भारत का अभिन्न अंग बनाने की बात हुई, गृह मंत्री अमित शाह जी आर्टिकल 370, 35A को समाप्त करने का प्रस्ताव ला रहे थे, तो महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि यहाँ खून की नदियाँ जम्मू कश्मीर बह जाएगी। आज वर्ल्ड का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया। 3 तलाक जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ख़त्म हो रहा था तो उस समय भी इसी तरह से मौलाना जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन आपने देखा कि आज देश की अल्पसंख्यक महिलाएं सिक्योर्ड हुई हैं। उसी तरह से इस बिल के पास होने के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी सिक्योर्ड होगी, उसका फायदा गरीबों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, बच्चों को, विधवाओं को मिलेगा। ये वक्फ बिल को लेकर के किस बात पे विरोध कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी खैर अमेंडेड कानून भी नहीं सदन में पास हुआ है। या तो ये केवल एक सियासत है, केवल सियासी तकरार के लिए, या देश में सरकार के खिलाफ एक लोगों में, अल्पसंख्यकों में गुमराह करने की कोशिश हो रही है, एक षड्यंत्र हो रहा है फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता का। नहीं तो आखिर ये 428 पेज की रिपोर्ट तो अब हमने पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दी है। उस रिपोर्ट में आज जो भी अमेंडमेंट हमने किया है वक्फ की बेहतरी के लिए किया है कि अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी को जो बेच दिया करते थे मुतवल्ली, केयर टेकर, वक्फ बोर्ड, उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान, खवातीन या विधवा को या बच्चों को, अनाथ को नहीं मिल रहा था। उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा मिले। आखिर ये क्यों इकट्ठा है? उनको कानून का भी पता है कि क्या हमने रिपोर्ट दिया। कह रहे कलेक्टर के पास अख्तियार रहेगा। हमने कलेक्टर, सरकार या किसी के बीच में डिस्प्यूट होगा तो अब राज्य सरकार के सचिव और कमिश्नर पे छोड़ा है, तो जानकारी भी नहीं है और इसके बाद भी जंतर मंतर पे देश से लोगों को इकट्ठा करके विरोध किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक जिस तरीके की कोशिश हो रही है, ये निश्चित तौर से देश को जिस तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, सरकार ने खुद इस पे स्पीकर साहब से आग्रह किया। 6 महीने हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया, खुद ओवैसी साहब अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, स्पीकर साहब ने उनको भी रखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।